Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड हाना लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि अनु बहुत ज़्यादा बाहर आके रो रही होती है और यही सोच रही होती है कि मैं तो उससे प्यार करती थी ना, इसलिए उसके साथ फिजिकल होती थी। पर अगर उससे मेरे बारे में ऐसा सोचती है तो अब से मैं उसके साथ कभी फिजिकल नहीं होगी, कभी उसको नहीं छूँगी। तो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत ज़्यादा उसको मतलब बुरा लग रहा होता है कि मेरी जान मेरे बारे में ऐसा सोचती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और दूसरी तरफ आना जो होती है वो अपने अंदर बहुत रो रही होती है और कहती है जान मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, जान तुमने मुझे गलत समझा, आई एम सॉरी जान, आई रियली लव यू, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो बहुत ज़्यादा मतलब दोनों की हालत ख़राब हो जाती है। अनु बाहर रो रही होती है तो आहना अंदर अपने रूम में रो रही होती है। और दूसरी तरफ अनु की जो दी होती है वो एक जगह बैठ के ये प्लान बना रही होती है कि कैसे इन दोनों को अलग किया जाए। और थोड़ी देर बाद ही जो होती है वापस हॉस्टल आती है, देखती है कि अनु जो है वो बाहर बैठी होती है गार्डन में। तो उसकी दी भी उसके पास आके बैठ जाते हैं और कहती है कि अनु तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो अनु बोलती है कुछ नहीं। तो दी कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ। तो दी ऐसे उसके फेस अपनी तरफ टर्न करती है तो देखती है कि उसकी आईज सारी रो रो के रेड हो चुकी होती हैं, सूज रही होती है उसकी आईज। तो उसकी दी कहती है क्या हुआ तुम्हें, रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना। तो अनु जो होती है वो दी को ज़ोर से हक कर लेती है कि दी कुछ दी नहीं है, मैंने सब गलत कर दिया, दी कुछ ठीक नहीं है, सब गलत हो गया। तो उसकी दी कहती हुआ क्या है, रो क्यों रही हो। बट अनु दी को कुछ नहीं बताती और कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आप कहाँ गई थी। दी कहती मुझे कुछ काम था, तुम चलो अंदर, यहाँ बैठ के क्या करी हो। तो उन्होंने कहती नहीं मुझे नहीं आना, आप जाओ। तो दी समझ आती है कि कुछ आहाना के साथ इसकी लड़ाई हुई है और दी खुश हो जाती है कि फ़ाइनली मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, इन दोनों की खुद ही लड़ाई होगी। तो दी कहती है क्यों क्या हुआ, आहाना ने कुछ बोला तुम्हें। हाँ चलो अब मैं आहाना को मारूंगी। तो कहती नहीं दी प्लीज़ कुछ नहीं हुआ, आप आहाना को कुछ मत कहना, प्लीज़ उसे कुछ मत कहना, आप अंदर जाओ मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो उसकी दी कहती नहीं मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊँगी, उठो चलो मेरे साथ, वो तुम्हारा भी रूम है। तो ऐसे पकड़ के अना का हाथ पकड़ के अंदर लेके जाती है। अंदर आती है तो वो देखती है कि सॉरी अनु का हाथ पकड़ के अंदर लेके आई होती है। अंदर आके देखती है कि आहना की तरफ, तो आहना की आइज़ भी सारी रो रो के फुल रेड हो चुकी होती है, उसकी आइज़ तो कुछ ज़्यादा ही स्वेल कर गई होती हैं। तो दी बहुत परेशान हो जाती है, आहना को कहती है तुम्हारी आइज़ देखो क्या हुआ, तुम्हें इतना रो लिया तुमने। तो मतलब दी के दिल में भी थोड़ा रहम आ जाता है उसको देख के, बिकॉज उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। वो कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अनु जो होती है वो आहना की तरफ देख भी नहीं रही होती और बेड पे जाके लेट जाती है उल्टी तरफ और रो रही होती है कि दिल में कह रही होती है प्लीज़ आहना जान मत रो यार, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ऐसे बोल रही होती है। बट आहना की तरफ देख भी नहीं रही होती और आहना की चीज़ अंदर ही अंदर खाए जा रही होती है कि अनु ने उसको इग्नोर किया, उसको एक बार देखा भी नहीं। तो आहना की दी को कहती है कि मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। तो ऐसे रोते हुए कह के वो बाहर चली जाती है। तो दी जो होती है वो कहती है कि चलो अच्छा हुआ इन दोनों में लड़ाई हो गई, खुद ही ये दोनों अलग हो गए, अब मुझे इनमें और लड़ाई बढ़ानी होगी। तो ऐसे बोल के वो उनके पास आके लेट जाती है, उसको हक करके, और कहती है कि देखा तुमने, उसको तो फ़र्क नहीं पड़ा, उसने एक बार भी तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा भड़का रही होती है अनु को। और अनु बहुत ज़्यादा रो रही होती है ऐसे मुंह पे हाथ रख के, और फ़ौरन से उठ जाती है। कहती दी उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी क्या, उसकी आंखें ज़्यादा सूजी हुई थी। तो दी कहती है हाँ शायद उसने बहुत रोया। तो अनु कहती प्लीज़ दी आप उसके पीछे जाए ना, उसको वापस रूम में लेके आए, वो क्यों गई है बाहर इस टाइम। तो वो कहती है मुझे क्या पता और मैं क्यों जाऊँ उसके पीछे, वो बच्ची थोड़ी है, जहाँ उसका दिल करेगा वो वहाँ जाएगी। तो उन्होंने कहती है प्लीज़ दी आप बहन ही है मेरी, प्लीज़ आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ उसको रूम में लेके आएँ। तो उसकी दी कहती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तो उसकी दी फिर जाती है बाहर, कहती है हद है, मैं इन दोनों को अलग करने पे तुली हुई हूँ और मेरी बहन देखो मुझे भेज रही है कि मैं उसको वापस रूम में लेके आऊँ, पागल हूँ मैं जो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारूंगी। तो ऐसे सोच के जा रही होती है और सोचती है कि मैं आहना को नहीं बोलूँगी कि अनु से बुला रही है। ऐसे सोचते हुए जाती है, देखती है कि जहाँ पहले अनु बैठी थी अब वहीं बाहर आहना बैठी है और बहुत ज़्यादा रो रही है, हद से ज़्यादा। तो दी जब ये देखती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, फ़ौरन से आहना के पास जाती है और कहती है तुम चुप हो जाओ, इतना क्यों रो रही हो, क्या हुआ तुम्हें, हाँ बताओ मुझे। तो आहना जो होती है वो दी को हक कर लेती है, कहती दी अनु मुझसे बात नहीं करी, आपने देखा उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ उसे बोलो ना मुझसे बात करे, मैं मर जाऊँगी ऐसे, तो प्लीज़ उसे बोलो। उसकी खामोशी मुझे खाई जा रही है, ऐसे बहुत बोल के बहुत ज़्यादा रोती है। तो दी जब उसकी हालत देखती है तो वो खुद डर जाती है उसको इतना ज़्यादा रोते हुए देख के, और बोलती है कि अंदर चलो मुझे बुला रही है, पता है उसी ने ही तो मुझे भेजा कि मैं तुम्हें लेने आऊँ। तो आना कहती है आप सच बोल रही है, अनु ने मुझे बुलाया है। तो उसकी दी कहती हाँ उसी ने मुझे भेजा कि मैं तुम्हें रूम में लेके आऊँ, चलो मेरे साथ। तो दी ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के उसको रूम में लेके जाती है।
जब आना रूम में आती है तो बोलती है, अनु प्लीज़ ऐसा मत करो ना, आई एम सॉरी, बस एक बार मेरी तरफ देखो ना। तो अनु जो होती है बहुत ज़्यादा रो रही होती है, मुँह पे हाथ रख के दूसरी तरफ मुँह करके, और बिल्कुल आना की तरफ नहीं देख रही होती। तो आना कहती है, प्लीज़ यार ऐसा मत करो यार, मुझे कुछ हो जाएगा, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। बट अनु नहीं देख रही होती। तो आना इतना ज़्यादा रो रही होती है, मुँह पे हाथ रख के, कि अनु को पता भी ना चले कि वो रो रही है। तो ऐसे रोते रोते वो अनु के पास आती है, ऐसे उसे हाथ लगाती है पीछे से कि अनु प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखो। बट अनु नहीं देख रही होती। तो आना वहीं पे ज़ोर से बेहोश होकर गिर जाती है। तो अनु की दी देख लेती है, कहती है, आना आना उठो, क्या हुआ तुम्हें। तो अनु जब भी उठती है तो फ़ौरन से बेड से उठती है, नीचे आती है, कहती क्या हुआ इसे, आना आना अभी भी उठो, क्या हुआ तुम्हें, आँखें खोलो, आना आँखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें। तो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा चीखती है और उसे ऐसे गोदी में उठा के बेड पर लेटाती है और उस पर पानी फेंकती है कि आना प्लीज़ आँखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। बट आना बिल्कुल बेहोश हो चुकी होती है। तो अनु बहुत डर जाती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो उसकी दी कहती है, चुप करो जाओ, मुझे टेंशन मत दो, कुछ नहीं हुआ, ऐसे अब ठीक हो जाएगी अभी। तो ऐसे बोल के उसकी दी जो होती है पूरा पानी का गिलास डाल देती है आना के मुंह पे। जब उसके पे पूरा पानी का गिलास डलता है तो आना ऐसे हल्का सोच में आती है और कहती है, अनु प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझसे बात करो, ऐसा मत करो, मुझे कुछ हो जाएगा, प्लीज़ मुझसे बात करो। तो मतलब ऐसे भी नशे में होती है और ऐसे बोल रही होती है। तो अनु फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती हाँ जान देखो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, हाँ देखो मैं यहीं पे हूँ, तुम्हारे पास हूँ, आई एम सॉरी, सब मेरी गलती है। तो ऐसे बोल के उसके हाथ पे किस करते बोलते, प्लीज़ जान आंखें खोलो ना, देखो मैं यहीं पे हूँ, तुम्हारे पास हूँ। तो आना ऐसे पूरी आंखें खोलते हुए कहती, अनु प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। तो अनु बोलती, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है, आई एम सॉरी। तो ऐसे बोल के उसके फोरहेड पे किस करती है और फिर उसको ज़ोर से हग कर लेती है। तो हाँ भी ऐसे उठ के उसको ज़ोर से हग कर लेते हैं। तो दोनों एक दूसरे को हग करके बैठे होते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो दी जब ये देखती है तो दी के ऐसे होता है कि जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है दी और फिर बाहर चली जाती है और बाहर जाके बैठ जाती है और सोच रही होती है कि मैं तो इन दोनों को अलग करने का सोच रही थी, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे के बगैर मर जाएंगे, ये तो कुछ मिनट भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकती। अब मैं क्या करूँ, मैं इन दोनों को सेपरेट कैसे करूँ। अगर मैंने अनु से आना को अलग कर दिया तो या तो आना मर जाएगी या फिर अनु। नहीं 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 नहीं, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती, ये दोनों ही मेरी बहन है, इन्हें कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ना आना को कभी कुछ होगा ना अनु को, मैं बहुत गलत करने जा रही थी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो बहुत ज़्यादा मतलब दी घबरा जाती है और फिर सिद्धार्थ को कॉल करके बहुत रो रही है। तो सिद्धार्थ कहते हैं, तुम रो क्यों रही हो, पहले बताओ ना मुझे हुआ क्या। तो अनु की दी कहती है, प्लीज़ प्लीज़ तुम जल्दी से हॉस्टल आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो सिद्धार्थ जो होता है वो भाग के जल्दी से आ जाता है और कहता है, हाँ बताओ क्या हुआ। तो उसकी दी उसको ज़ोर से हक कर लेती है, कहती तुम सही थे, मैं ही गलत थी, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, वो कभी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। तो सिद्धार्थ जो है दी को ज़ोर से हक कर लेता है अनु की दी को और बोलता है, मैं तो पहले ही से जानता था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, देखा ना फाइनली तुम्हें भी एहसास हो गया वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। तो अनु की दी सिद्धार्थ को ऐसे ज़ोर से हक करके खड़ी होती है, कहती है, हाँ आज मैंने देख लिया उन दोनों की हालत, ये दोनों कुछ घंटे एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, तो मैं तो इन्हें सारी ज़िंदगी के लिए एक दूसरे से दूर करने वाली थी। वो कोड़ी मैं कितना बड़ा पाप करने जा रही थी, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत गलत कर रही थी अपनी बच्चियों के साथ, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो सिद्धार्थ जो होता है वो ऐसे अनु को हक करके खड़ा होता है अनु की दी को, तो फिर उसको ऐसे बिठा देता है और बोलता है कि हाँ बैठो यहाँ पे मेरे पास बैठो, सब ठीक है, हाँ तुम बहुत अच्छी हो, तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो, अच्छी हो तो तुम्हें समझ आ गया ना कि उन दोनों को सेपरेट करना कितना गलत था। तो ऐसे बोलता है, फिर पानी की बोतल लेके आता है, उसे पानी पिलाता है। तो अनु की दी सिद्धार्थ को बोलती है, तुम कैसे हमेशा मेरा साथ देते हो, हाँ मैं गलत भी होती हूँ तब भी तुम कहते हो मैं सही हूँ, तुम ऐसे कैसे कर लेते हो, मेरी हाँ में हाँ कैसे मिला लेते हो तुम। तो सिद्धार्थ अनु का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अगर इजाज़त हो तो एक छोटी सी किस कर दो इस पर। तो अनु की दी ऐसे आईज अपनी बंद कर लेती है। तो सिद्धार्थ उसके हाथ पे किस करता है, कहता है और कहता है कि जिससे हम बहुत प्यार करते हैं ना, हाँ। तो अनु की दी करती है हाँ। तो सिद्धार्थ फिर अनु की दी के फेस पे हाथ रखते हुए कहता है, जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, वो चाहे जितनी मर्जी गलती कर ले, उसकी कोई गलती हमें गलती नहीं लगती, उसकी उस गलती में भी हमें उसका वो प्यारा सा चेहरा दिख रहा होता है।
तुम्हारी हर गलती में मुझे तुम्हारा क्यूट सा इनोसेंट सा फेस दिखता है। इससे तुम्हारी कोई गलती मुझे गलती नहीं लगती, और तुमसे कभी कोई गलती हो भी नहीं सकती, तुम बहुत अच्छी हो। तो ऐसे बोलता है उसको, और उसको फ़ोरहेड पे किस करने के लिए ऐसे उसके करीब आता है। तो अनु कहती फ़ौरन से उसको साइड पे करके उठ जाती है और कहती कि तुम क्या कर रहे हो। तो सिद्धार्थ कहता है कि कब तक तुम मुझसे दूर रहोगी, हाँ कब से तुम्हें बोल रहा हूँ मुझे अपना लो, मुझसे शादी कर लो, क्यों तुम मुझे इतना सताती हो। उनका प्यार तुम्हें दिख गया, मेरा प्यार तुमको नहीं दिखता क्या? तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितने सालों से प्यार करता आ रहा हूँ। तुम्हारे बगैर मैंने किसी और लड़की के बारे में कभी नहीं सोचा और ना ही कभी सोचूंगा। क्यों सताती हो, एक बार मान जाओ मेरी बात, हाँ कर दो। तुम्हारी फैमिली को भी मना लूँगा यार, उनके पाँव पकड़ने पड़ गए तो वो भी पकड़ लूँगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इमोशनल बातें कर रहा होता है और रो रहा होता है। तो अनु की दिल चुपचाप वहाँ से चली जाती है, उसे कुछ भी नहीं कहती। तो सिद्धार्थ वहीं पे बैठ के रोता रहता है। तो अनु की दिल वापस हॉस्टल जाती है, तो ऊपर विंडो से देख रही होती है कि सिद्धार्थ वहीं पे बैठ के रो रहा है। तो अनु की दी हुई ऐसे दिल को कुछ हो रहा होता है, उसको रोते हुए देख के उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। वो भाग के नीचे आती है और सिद्धार्थ का हाथ पकड़ के उस पर किस कर लेती है। कहती है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे भी अब तुमसे दूर नहीं रहना, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। तो सिद्धार्थ कहता है तुम सच बोल रही हो, तुम्हें मेरे साथ रहना है। तो वो कहती है हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है, हमेशा हमेशा के लिए। तो सिद्धार्थ बहुत खुश हो जाता है, उन्होंने को ऐसे टाइटली वाला हक करता है और कहता है जान बस हमेशा मेरे साथ रहो, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तुम मेरे साथ हो तो दुनिया जहान की कोई ताकत मुझे कमज़ोर नहीं बना सकती। तुम हो तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। ऐसे बोल के उसे टाइटली हक कर लेता है। और वहाँ पे अनु और राहना भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे होते हैं, एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि मैं गलत थी। अहना कहती नहीं मैं गलत थी, अनु कहती नहीं मैं गलत थी। तो उसके बाद ये दोनों हंसने लग जाते हैं कि हम दोनों की ही गलती थी। उसके बाद आहना जो होती है वो उनके बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही होती है, उसके फोरहेड पे किस कर लेती है करके। उसके बाद उसकी आइज़ पे किस कर रही होती है, फिर उसकी चीक्स पे और फिर उसकी लिप्स पे किस कर लेती है। बट अनु उसको बिल्कुल किस नहीं कर रही होती है, सिर्फ आहना ही किस कर रही होती है। उसके बाद आहना अनु को ऐसे पकड़ के बेड पर लिटा देती है और बोलती है अपनी आंखें देखो कैसे कर ली रो रो के, जब नहीं रह सकती मेरे बगैर तो क्यों लड़ाई करती हो मुझसे। सोनू कहते हैं हम सॉरी जान, फिर कभी लड़ाई नहीं करूँगी। तो आना फिर उसके आइज़ पे किस कर रही होती कहती ये मेरी प्यारी सी जान की प्यारी सी आइज़ पे किसी, ये दूसरी आइज़ पे, मेरी जान की क्यूट सी नोजी पे किसी, मेरी जान की चीक्स पे, ये दूसरे चीक्स पे, और ये मेरी जानू के लिप्स पे। तो ऐसे लिप्स पे हाथ रख के लिप्स पे किस करने लगती है। तो अनु फ़ौरन से जो है अपने लिप्स पे हाथ रख लेती है और कहती है कि मत करो, ऐसे बोल के उठ के बैठ जाती है। तो हाना उसके फेस पे से हाथ रखते हैं, बोलते जान अभी भी नाराज़ हो मुझसे, हम सॉरी बाबू मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने मैंने हम सॉरी मैंने गलत बोला, बट उस तरीके से नहीं बोलना था मुझे, आई एम सॉरी मेरी गलती है, बट मेरा मतलब वो नहीं था बाबू। पता है ना मैं कितनी बड़ी गधी हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। आई एम सॉरी जान, प्लीज़ माफ़ कर दो प्लीज़ जान। बट अनु जो है कुछ नहीं बोल रही होती। तो आहना जो है फिर से किस करती है उसके लिप्स पे, मतलब ट्राई करती है किस करने के, जैसे उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है। तो अनु फ़ौरन से दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो आहना कहती है अच्छा किस नहीं करना दोगी। अनु बोलती है नहीं। आहना बोलती है अच्छा जी हम भी देखते हैं कैसे रोकती हूँ मैं। तो ऐसे बोल के उसको ऐसे बेड पे धिक्का दे देते, उसके ऊपर आ जाती है और उसके दोनों हाथ ऐसे टाइटली पकड़ लेती है और फिर उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आती है और बोलती है किसी नहीं दोगी, हाँ मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं दोगी, हम तो किसी लेके रहेंगे। तो ऐसे बोल के उसको ऐसे किस करने लगती है, बट नो ऐसे फेस कभी इधर कभी उधर कर लेती है। तो हना ज़बरदस्ती ऐसे उसके लिप्स पे किस कर लेती है, बहुत ज़ोर से किस कर रही होती है बार बार, बट अनु उसको किस नहीं कर रही होती रिप्लाई में, बस आहना ही कर रही होती है। तो आहना जो होती है फिर उसके लिप्स पे बाइट कर लेती है। तो अनु बोलती है तो आना बोलती क्या हाँ शर्म आती है, मुझे इतना दर्द देती हो, बदतमीज़ करेगी, किसी नहीं करने दे रही थी, ज़बरदस्ती करूँगी तो दर्द तो होगा ना, पागल। अच्छा हाथ छोड़ रही हूँ, अपना टंकी मत करना ओके, प्यार करते हैं हाँ।
वैसे भी कब से हम लड़ाई कर रहे हैं, प्यार बिल्कुल नहीं किया हमने। तो ऐसे बोल के उसके हाथ छोड़ देती है और फिर उसके फेस पे से हाथ रखती है अपने प्यार से, और फिर उसके लिप्स पे किस करी जा रही होती है। और फिर अनु भी अब उसको किस करने लग जाते हैं। तो दोनों बड़े क्यूट तरीके से एक दूसरे के क्लोज होते हैं, बहुत प्यारे लग रहे होते हैं और एक दूसरे के लिप्स पे बस किस करी जा रहे होते हैं। उसके बाद आना जो होती है वो अनु की शर्ट के बटन खो रही होती है। तो अनु फिर से नौटंकी स्टार्ट कर देती है, उसके हाथ पे हाथ रख लेते हैं और कहती है मत करो, छोड़ो इसे। तो आना कहती है अब तुम ना चपेट खाओगी मुझसे, क्या नौटंकी रखा रखी है, हाँ ये मत करो मत करो। ठीक है बाबू, आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था, माफ़ी मांग ली ना। अब क्या सारी ज़िंदगी मुझे ऐसे तंग करोगी, मुझे गुस्सा दिखाती रहोगी। तो अनु बोलती है गुस्सा नहीं दिखा रही मैं, गुस्सा तुम दिखा रही हो। तो अनु बोलती है ओके आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं दिखाती, हाँ बहुत प्यार से बात करती हूँ, ठीक है बाबू आई एम सॉरी, मैंने जो भी कहा तुम्हें, ठीक है मेरे बोलने का तरीका गलत था, बट मुझे वो नहीं बोलना था जो मैंने बोला। हाँ अब जो हो गया सो हो गया, अभी तो तुमने मुझे माफ़ी दे दी ना, फिर क्यों नाटक कर रही हो, हाँ क्यों नहीं मुझे किसी करने दे रही। बाबू ये गलत है ना, यू ऑलरेडी नो हाउ मच आई लव यू। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे प्यार तो सिर्फ फिज़िकल तो होते ही है ना जान, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो उन्हें बोलती है अच्छा जी, जब मैं हो रही थी तब तो तुमको गलत लग रहा था, और अब अपनी बारी तुमको फिज़िकल होना बिल्कुल गलत नहीं लग रहा, सही है भाई। तो आना बोलती है बाबू प्लीज़ मत करो, आई एम सॉरी, जो हुआ उसे प्लीज़ भूल जाओ। हम इंसानों की ना यही बुरी आदत है, हमेशा जो जो बुरी चीज़ें होती हैं, बुरी बातें होती हैं, वही क्यों याद रखते हैं, अच्छी बातें क्यों भूल जाते हैं हम। हाँ हमारे जो साथ में अच्छे पल गुजरे हैं, क्या तुम्हें वो याद नहीं, हमारे वो क्यूट क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स कुछ याद नहीं, सिर्फ वही बात याद है जिस पे मैंने तुम्हें हर्ट करा था। ऐसा क्यों जान, अच्छी बातें भी तो याद रख सकती हो ना। तो अनु फिर चुप हो जाती है। तो आना फिर ये बोल के उसके लिप्स पे किस कर लेती है, तो अनु कुछ नहीं बोलती। तो आना ऐसे किस करते करते उसे ऐसे बेड पे लिटा देती है, फिर उसके फुल ऊपर आ जाती है, उसको बहुत ज़्यादा किसेस करी होती है। तो फिर अनु भी उसको किस करने लग जाती है। तो उसके बाद आना जो होती है उसकी शर्ट के ऐसे बटन खोल रही होती है और साथ साथ उसको किस कर रही होती है। तो उसके बाद उसके नेक पे ऐसे किसी करती है बहुत ज़्यादा करके, और फिर एक प्यारी सी छोटी सी बाइट कर लेती है जिसपे यहाँ अनु कहती है आह। तो आना बहुत हंसती थी आह। तो उसके बाद हाना जो होती है उसकी सारी शर्ट के बटन सारे ऐसे खोल देती है और शर्ट ऐसे साइड पे कर देती है सारी। उसके बाद उसको फुल किस करने लग जाती है, नेक से थोड़ा नीचे थोड़ा और नीचे। तो ऐसे किस करते करते फुल ऐसे उसकी टमी तक किस करती हुई आ जाती है, और फिर उसकी टमी पे किस करती है बहुत ज़्यादा, और फिर उसने जो पैंट पहनी होती है वो खोल रही होती है। तो आना बोलती है कि खोल लूँ, इजाज़त है आपकी। तो अनु फिर हंसती है, तो आना फिर उसकी पैंट खोल देती है और फिर मतलब उसको फुल अनड्रेस कर देती है और फिर उसको बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है, इतना ज़्यादा कि अनु का सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है और वो भी फिर प्यार कर रही होती है अनु भी हाना को। ऐसे हाना उसके ऊपर होती है तो ऐसे हाना के कमरे में ऐसे हाथ डाल के फुल अपने करीब करती है और फिर उसके फुल हेड पे किसी करती है करके, और फिर ऐसे उसको नीचे करके उसके ऊपर आ जाती है और फिर आना के कपड़े उतारने लग जाती है। तो आना हंसती कहती है ये हुई ना मेरी बात, यही जज्बा चाहिए जान। तो अनु फिर हंसती है और कहती है हाँ ना यही जज्बा चाहिए। तो उसके बाद अनु उसके सारी मतलब ड्रेसेस सब खोल लेती है और फिर उसको बहुत ज़्यादा किसेस करने लग जाती है। तो आना कहती ये हुई ना मेरी जान, फाइनली मेरी जान इज़ बैक। तो ऐसे बोल के दोनों बहुत हंसती हैं और फिर हाना जो होती है वो चुप करके पड़ी रहती है और उन उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है, हद से ज़्यादा किसी और उसके बहुत क्लोज आई हुई होती है। तो ये दोनों जैसे एक दूसरे में खोए गए होते हैं और बाहर अनु की दी जो होती है वो भी अपने प्यार यानी सिद्धार्थ में मगन होती है और से बोलती है हाँ मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती, मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। तो सिद्धार्थ बोलता है कि इसका मतलब तुम शादी करने के लिए तैयार हो। तो वो बोलती है हाँ मैं तैयार हूँ। तो उसके बाद वो एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो सिद्धार्थ बोलता है चल वाओ ये खुशखबरी हम बच्चों को दे के आते हैं। तो ऐसे बोल के जाने लगते हैं तो उनकी दी सिद्धार्थ का हाथ पकड़ती है। तो सिद्धार्थ ऐसे टर्न होता है, कहते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि उनकी लड़ाई हुई थी तो अभी उन्हें शायद कुछ टाइम चाहिए।
अभी उनके पास जाना ठीक नहीं है। तो सिद्धार्थ हंसता है, कहते अच्छा जी, साथ टाइम स्पेंड करना है, जैसे वो शावर में साथ में नहाना। तो बहुत ज़्यादा हंसता है। तो उन्होंने कहती ऐसे ऐसे थप्पड़ मारती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कहते हाँ तो क्या है, जब हम कोई दो इंसान एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दूर थोड़ी रहते हैं, वैसे भी जब एक ही रूम में एक ही बेड पे सोते हो तो दूर कहाँ रह सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने कहती बेशर्म कहेंगे, चलो हम भी कहीं बाहर चलते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं हाय यार तो मज़े हैं मेरे, इतना प्यार, हाय हाय हाय, कि मुझे खुशी से कुछ हो ही ना जाए, मैं मर वर ना जाऊँ। तो उन्होंने कहती फ़ौरन सिद्धार्थ के मुँह पे हाथ रखती है, कहती बकवास बातें कुछ तुमसे सीखे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तो सिद्धार्थ कहते हैं हाय क्या बात है, मैं सदके जाऊँ, इतना प्यार। तो ऐसे उसको फ्लाइंग किस करता है। तो उन्होंने कहती ऐसे इधर उधर देखते, कहती शर्म करो, कोई देख लेगा तो, हॉस्टल है ये। तो सिद्धार्थ कहता है हॉस्टल है हाँ, हमने तो इसको जैसे अपना घर ही बना रखा। अच्छा ठीक है, बाकी बातें बाद में चलते हैं। तो ऐसे बोल के वो उनको अनु की दी को बाहर लेके जाता है हाथ पकड़ के। उसके बाद उसको ना पीछे बाइक पे बिठा देते हैं। तो अनु की दी ऐसे ऐसे फुल टाइट हक करके पीछे बाइक पे बैठी होती है। तो सिद्धार्थ इतना ज़्यादा खुश होता है। तो अनु की दी सिद्धार्थ के शोल्डर पे ऐसे सर रखती है और लेटती है और कहती है कि तुम्हें पता है मैं हमेशा से इस तरह से तुम्हें टाइटली हग करके तुम्हारे साथ बाइक पे पीछे बैठी पूरा शहर घूमना चाहती थी, लेकिन मेरे वहाँ पे जहाँ हम रहते थे वहाँ पॉसिबल नहीं था। वहाँ तो बहुत सब जानते थे, हर किसी को पता था कि मैं किसकी बेटी हूँ। कभी तुम्हारे साथ बाइक पे बैठती तो बवाल मच जाता। तो सिद्धार्थ कहता है अच्छा जी, तभी मेरे इतने कहने पे कभी तुमने मुझे घर ड्रॉप नहीं करने दिया था। हाँ, तो अनुकृति कहती है हाँ, अगर कभी घर ड्रॉप करने देते ना तो तुम्हारी टांगें तोड़ देते मेरे घर वाले। तो सिद्धार्थ कहते हैं अच्छा जी, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, देखते हैं कैसे मेरी टांगें तोड़ेंगे। तो अनुकृति कहती पागल हो तुम, मजाक में भी ऐसी बात मत करना, हम घर नहीं जाएंगे। तो सिद्धार्थ कहते हैं अच्छा चलो मेरे घर चलते हैं वीर। तो अनुकृति कहती अच्छा चलो चलते हैं, वैसे भी मेरा ससुराल है ना, मैं भी अपने ससुराल से क्या दूँ। तो वो स्माइल करती है ऐसे बोल के। तो सिद्धार्थ ऐसे फुल तेज़ बाइक चलाते हैं, बम 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 करके। तो वो निकिता कहती है क्या यार स्लो चलाओ, क्या चाहते हो कि अपने ससुराल ना पहुँचूँ, मैं सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाऊँ। तो सिद्धार्थ कहते हैं हाय तुम्हें ससुराल पहुँचाने के मुझे इतनी जल्दी है ना, क्या बताऊँ, फर्स्ट टाइम तुम अपने घर में कदम रखोगी, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो अनु की दी ऐसे टाइटली हग करती है और पीछे से उसके शोल्डर पे ऐसे किस कर देती है। तो जब किस करती है तो सिद्धार्थ फौरन से बाइक रोक लेता है और कहता है ये क्या किया तुमने। तो अनु देखती क्या, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो कहती तुमने किस किया पीछे से। तो अनु दी कहती नहीं पागल हो, मैं क्यों किस करूँ तुम्हें। तो वो बाइक से उतर आता है। तो अनु दी भी उतर आती है, कहती ये क्या था, बाइक से क्यों उतरे, चलो ना मैं देर हो रही है। तो सिद्धार्थ कहता है नहीं पहले बताओ तुमने मुझे किस क्यों किया। तो अनु दी कहती है अरे क्या हो गया, मैंने कोई किस विस नहीं किया, ठीक है ना, वो शायद वो झटका लगा ना तो टच हो गया होगा और कुछ नहीं। तो कहते हैं अच्छा, तो थोड़ा सा ये झटका तुम्हें फिर से लग जाए और जो पीछे से तुमने मुझे किसी किया वो यहाँ पे मेरी चिक्स पे हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना, क्या ख्याल है, हो जाए। तो उन्होंने कहती पागल, चलो बैठो बाइक पे, देर हो रही है हमें। सिद्धार्थ कहते नहीं जब तक तुम किस नहीं करोगी बाइक नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहती क्या बदतमीज़ी है यार, कोई देख लेगा। तो सिद्धार्थ इधर उधर देखता है, कहता कोई नहीं है यहाँ पे, चलो किसी करो, अपने ससुराल जाना है ना, पहले मुझे किसी करो। तो उन्होंने कहती क्या बदतमीज़ी है, अच्छा ठीक है एक शर्ट पे आंखें बंद करो पहले। सिद्धार्थ कहता है अच्छा ठीक है भाई आंखें बंद कर लेता हूँ। तो वैसे बोल के वो आंखें बंद कर देता है और उन्होंने फटाफट उसकी चिक्स पे छोटी सी पप्पी कर देती है। तो सिद्धार्थ इतना खुश हो जाता है कि अपनी चिक्स को पकड़ लेता है, कहता है हाय अब तो मैं अपनी मुँह की वाली साइड कभी ना धो। तो कहती इतना हंसी, कहती अच्छा नौटंकी बहुत होगी, चलो अब घर चलते हैं। तो वैसे बोलती है और सिद्धार्थ फिर बाइक स्टार्ट करता है और जल्दी से अनुकृति पीछे बैठ जाती है और फिर थोड़ी देर में घर पहुंच जाते हैं। तो अनुकृति कहती है कि डर लग रहा है अंदर जाने में। सिद्धार्थ कहता है क्यों, क्या हो गया तुम्हें, मैं खा थोड़ी जाऊँगा। वो कहती नहीं तुम्हारी मम्मा होंगी ना। सिद्धार्थ कहता है नहीं मम्मा यहाँ क्यों होंगी, यहाँ तो सिर्फ मैं रहता हूँ ना। तो अनु कितनी ऐसे शब्द हो जाती, कहती क्या तुम अकेले रहते हो यहाँ पे। वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ तो मैं अकेले रहता हूँ ना, मम्मी पापा तो वहीं उसी शहर में रहते हैं जहाँ तुम रहते हो, हमारा घर तो वही है। तो अनु की कहती तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए। कहते हैं तो शादी के बाद तो हम यहीं रहेंगे ना, इसलिए तुम्हें यहीं लेके आया मैं। तो अनु की कहती नहीं मुझे नहीं आना अंदर। तो सिद्धार्थ कहता है क्या खा जाऊँगा मैं तुम्हें, हद होती है यार, तुम ट्रस्ट नहीं करती मुझ पर। तो वो कहते नहीं ट्रस्ट की बात नहीं है, बस मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं आना। सिद्धार्थ कहता हम आपको उठा के लेके जाएंगे सनम, नौटंकी मत करो, चलो अंदर। तो ऐसे बोल के अनुकृति का हाथ पकड़ता है और उसे अंदर लेके जाता है घर में।
तो अनु की अंदर चली जाती है, देखते हैं घर बहुत प्यारा होता है। कहते अच्छा जी अकेले ही रहते हो बट घर तो बहुत प्यारा है तुम्हारा। हाँ, तो यहाँ पे अनु की ओर से बातें करते रहते हैं और वहाँ पे आना और अनु जो होते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं और एक दूसरे को हक करके फिर लेट जाते हैं। और अनु आना से कहते हैं कि जान प्लीज़ फिर से कभी मुझे हर्ट मत करना, पता है ना जब भी तुम हर्ट करती हो मुझे बहुत दर्द होता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो आना कहती है तो तुम्हें क्या लगता है मैं सुकून से रहती हूँ? हाँ, तुम्हें मेरी हालत नहीं दिखती? तो अनु बोलती है जान आई नो हम दोनों को बहुत हर्ट होता है, जब हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते तो लड़ाई क्यों करते हैं? तो आना कहती है अच्छा जी मैंने लड़ाई की है तुमने लड़ाई की? कोई बात भी नहीं थी जो तुमने इतनी लड़ाई कर दी। अनु कहती अच्छा जी कोई बात नहीं थी कि जिस दिन मैं तुम्हें ऐसा बोलूँगी ना फिर तुमसे पूछूंगी कैसा लगता है। तो आना बोलती है जान प्लीज़ चुप हो जाओ फिर से लड़ाई हो जाएगी। तो अनु बोलती है अच्छा ठीक है चुप, अब लड़ाई नहीं करेंगे। हाँ कभी लड़ाई नहीं करेंगे, हमेशा बस साथ रहेंगे हंसी खुशी। तो ऐसे बोल के आहना के फोrehead पे किसी लेती है। तो गाइस फाइनली अनु और आहना के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका होता है और वहाँ पे सिद्धार्थ के और उनकी दी के बीच में भी सब कुछ ठीक होता है। सो गाइस अब देखना ये है कि आने वाली नेक्स्ट स्टोरी में मतलब क्या होता है, क्या अनु की दी की शादी सिद्धार्थ के साथ हो पाएगी या उससे पहले कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनकी शादी ना हो सके। क्या गाइस आपको क्या लगता है और अनु और आहना के बीच में नेक्स्ट क्या होने वाला है, इनकी लव स्टोरी कौन सा नया मोड़ आने वाला है? सो गाइस वो जाने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। और आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी और हमें इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। यार बहुत कंजूस है, सब्सक्राइब और लाइक करना तो जैसे आप लोग को आता ही नहीं है। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करें। एंड हाँ जो मेरा नेक्स्ट चैनल है सेकंड वाला लव का फंडा, उसका नोटिफिकेशन जो है वो मुझे मैसेज आते हैं कि नहीं मिलते। तो यार आपको क्यों नहीं मिलते? आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी मिलेंगे ना। तो जिसने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड हाँ गाइज आई नो आज मेरे बोलते टाइम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स निकली हैं बिकॉज मेरी जब भी थोड़ा तबीयत डाउन होती है तो मेरे से बिल्कुल नहीं बोला जाता। तो आज मेरी तबीयत जो है थोड़ा डाउन थी, इस वजह से आवाज़ थोड़ा बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रही है और गलती हो रही है। सो गाइस प्लीज़ मेरी गलतियों को जो है मत नोट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।